तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले जो हम लोग का फर्स्ट में एग्जाम होने वाला क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की बात कर लेते हैं। मॉडल सेट 2 की जो शर्मागेस है, हम लोग का शर्मागेस आया हुआ है, तो उसका सेट 2 बात कर लेते हैं हिंदी इलेक्टिव का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये पैसेज है, चलिए इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मनुष्य पशु किस बात में भिन्न है? जो मनुष्य की जो मनुष्य है, ठीक ना, तो मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों में है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो तो गद्यांश था। मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा खान पान के आधार पर, निद्रा के आधार पर, मनुष्य में दूसरे के प्रति संवेदना है, ठीक ना, और इनमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मनुष्य किसे अपना आदर्श नहीं मानता है? जो मनुष्य वो किसे अपना आदर्श नहीं मानता है, तो वो झगड़ा टंटा को वो अपना आदर्श नहीं मानता है। आपका ऑप्शन नंबर ए एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा रहा कि सब धर्म का सामान्य धर्म क्या है? जो सब धर्म का सामान्य धर्म क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीन नंबर का। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन 3 नंबर का, सत्य और अक्रोध हो जाएगा आपका आंसर 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा रहा कि मनुष्य किस प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य किस आधार पर पशु से श्रेष्ठ है? तो वो किस प्रकार है? तो मनुष्य में स्वयं है। ठीक है, ये भी बात सही है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है मनुष्य में, वो तो जानवर में भी है, लेकिन इंसान में बहुत ही ज़्यादा है। मनुष्य में त्याग है, ये जानवर में नहीं होता है त्याग। ठीक है, जानवर उतना समझते नहीं कि त्याग क्या चीज़ है या त्याग किसे कहते हैं। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें भी पद्यांश है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। खाली मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा गद्यांश। ठीक है, कवि के जीवन, जो कवि का जीवन था उसमें क्या समाप्त हो गया? कवि के जीवन में जो था वह प्रेम समाप्त हो गया। कवि के जीवन से प्रेम समाप्त हो गया। ठीक है, कवि अपनी तुलना किससे करता है? जो कवि है वो अपनी तुलना किससे करता है? कि आम की सूखी डाली से करता है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या लिखा है। स्नेह निर्जर बह गया। स्नेह निर्जर बह गया मतलब जो स्नेह होता है वो प्रेम बह गया। ठीक है, रेत जयो तन रहा गया। आम की यह डाल जो सूखी सूखी दिखी, कह रही अब यहाँ पीक सीखी। ठीक है, आम का डाली जो है वो सूख गया है। ठीक है, तो यहाँ वही बता रहा है कि कवि की अपनी तुलना किससे करता है? तो आम की सूखी डाली से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कवि का जीवन कैसा हो गया? तो कैसा हो गया? जो ये निरर्थक वाक्य की तरह हो गया। जो कवि का जीवन हो गया निरर्थक वाक्य की तरह हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कवि का जीवन कैसा हो गया, तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसमें अनुप्रास अलंकार है? जो इनमें से पूछा रहा है कि इसमें जो अनुप्रास अलंकार है वो नहीं है। ठीक है, इनमें से किसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेह निर्जर, 4 नंबर। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खंड ख का। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन है और 1-1 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग 1 सेट से लेकर 5 सेट तक इसको अच्छे से याद कर ले, समझ लें। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आपको ये अच्छा मार्क्स दिला सकता है। ये ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का प्रश्न है फर्स्ट वाला, एकदम अच्छा मार्क्स दिला सकता है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही ईजी है। आप लोग जितने भी मॉडल सेट है 1 से लेकर 5 तक करके जाए। ठीक है, उसके बाद जो शर्मा गया उसमें चैप्टर बाय चैप्टर भी दिया हुआ है। आप लोग बोलिएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ा देंगे, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। और वही सब क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है एग्जाम में, लगभग यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप करके ना देखें, आप लोग नोट डाउन कर ले। ठीक है, आप लोग जैसे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को क्या कहा जाता है? जो संचार प्रक्रिया में जो आने वाली बाधा है उसे क्या कहा जाता है? तो शोर, नॉइज कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संचार शब्द का जो संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है, जो संचार का जो है, ठीक है, तो उसका सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? तो जन संचार। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
संचार प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संचार माध्यम कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? उसे संचार माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का प्रचलित रूप नहीं है? तो यहाँ पे पूछा कि निम्न में से नीचे दिए गए में से, ठीक है, कौन जनसंचार माध्यम का प्रचलित रूप नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा टेलीग्राम। 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? जो बंगाल गजट जो हम लोग का अखबार है, ठीक है, उसका जो संपादक है, जो लिखने का राइटर होता है उसका संपादक, एडिटर, ठीक है, एडिटर को हम लोग संपादक कहते हैं। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जेम्स अगस्ट हिकी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड के संस्थापक कौन थे? उद्दंड मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल ने। जुगल किशोर शुक्ल जी थे। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं 15 प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो जो है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा कला मानी जाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। ये एक बंगाली मूवी है, आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख ले जाके। ये भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा कला मानी जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाथेर पंचाली, एक बांग्ला मूवी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में कौन फीचर शब्द का जो ये प्रकार है, ठीक ना, निम्न में कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है? जो फीचर का यहाँ पे क्या फीचर का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिगत फीचर ये भी फीचर है, जीवन शैली फीचर ये भी फीचर है, फीचर में आता है। ठीक है, यात्रा फीचर ये भी यात्रा फीचर में आता है। तो यहाँ पे संपादक जो एडिटर है, तो एडिटर फीचर में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संपादकीय पृष्ठ और सामाजिक घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं इसको भी कि इसको क्या कहा जाता है। आलेख तो कहा नहीं जाता है, फीचर नहीं कहा जाता है, रिप तो पोर्ज नहीं कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? संपादकीय कहा जाता है, संपादकीय। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये पद्यांश है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए 9 से 22 यानी नहीं 9 से 22 बोल रहे, 19 से 22 गलती हो गया। 1922 से के लिए आपका ये मार्क्स मिलने वाला है। 19 एक हो गया, 20 एक हो गया, 19 20 21 22 आपका 4 मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, 3-4 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप लोग इसको खुद बना लें। आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप गद्यांश पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर देखते हैं लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लोक प्रथा की, जल उठा है फिर सींचने को। ठीक है, तो यहाँ पे पुजार की प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? जो ये कविता है, जो ये आपको दिख रहा है ऊपर में जो कविता पद्यांश दिख रहा है, ठीक है, वो पूछा रहा है कि किस पाठ से ली गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो से मुझे ये चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भर गया है जहर से यह संसार, जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपमा अलंकार। जो ये पृथ्वी है, इसका पर्यायवाची जो शब्द क्या होगा? इसका मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका पृथ्वी का पृथा जो है उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका धरती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्न में कौन क्रिया नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा कि निम्न में से कौन क्रिया नहीं है? तो कौन है? परिचय। जो आपका परिचय है वो क्रिया नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित है प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा कि निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? तो आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा जोड़ा सही है। रघुवर सहाय, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रघुवर सहाय वसंत आया, जो ये वसंत आया है उसका लेखक कौन है? रघुवर सहाय। ये बाकी सब आपका रॉन्ग है, जो आपका ये लेटर और उसके लेखक है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं।
एक कम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया। जो एक कम कविता है आप लोगों का चैप्टर से, ठीक है, तो उसमें आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया, ठीक है, तो धोखाधड़ी का माहौल बन गया, आपसी खिंचातान का माहौल बन गया और नितांत सर्वोत्तपरकता का माहौल बन गया। ये सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा रहा कि वसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है। जो वसंत आया कविता है वह कवि अपने किस भूल के यहाँ पे बात कर रहा है कि वह ऋतु के परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। वह जो ऋतु का जो जो समय था, ठीक है, वो उस परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका, ठीक है, इसीलिए कवि में कवि की उसके भूल की बात की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महाभारत के पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों को। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है, ठीक है, तो जब मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोग के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन में निराशा से भर जाता है, तो ये सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित गद्यांश में ध्यान पूर्वक पढ़ के प्रश्न 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें भी आपका जो ये ध्यानपूर्वक गद्यांश है, ये चैप्टर से आपका, तो आपको पढ़ के ध्यानपूर्वक आंसर देना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की। तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। जो ये पंक्ति आपको ऊपर में दिख रही होगी, ठीक है, देख लीजिए। अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था, तो ठीक है, ये चैप्टर है। ये चैप्टर जो है गांधी जी वाला चैप्टर से है। चैप्टर का नाम है आज का अतीत, ठीक है, नहीं, चैप्टर का नाम है गांधी, नेहरू और यशपर अराफत। ये आज का अतीत का चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बता रही है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, आपको अभी बोले, तो गांधी, नेहरू और यशफर अराफत का चैप्टर से लिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। 29 प्रश्न में क्या बता रहे कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका था। तो ये कथन था महात्मा गांधी का। जो महात्मा गांधी थे, यह कथन इसका था, इसके थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी के, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। महादेव देसाई कौन थे। जो महादेव देसाई थे वो कौन थे, गांधी जी के निजी सचिव थे, गांधी जी के निजी सचिव थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा रहा कि महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। जो महादेव देसाई है, ठीक है, वो कहाँ से जुड़ी अपना जो यादें थे वो सुनाने लगे, तो वो रावलपिंडी और कोहाट के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए एवं 2, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा रहा कि किस रचनाकार के नाटक में रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था। जो रामचंद्र शुक्ल के जो पिताजी थे, ठीक है, उसको किसके जो नाटक था उसको ज़्यादा पसंद था, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 33 प्रश्न की। 33 नंबर का प्रश्न की बात कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला यहाँ पे क्या लिखा है, हमीरपुर से कहाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया था मिर्जापुर। जो मिर्जापुर था वहाँ पे उसका तबादला हो गया था, यानी ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 34 प्रश्न की। जो ये 34 नंबर का हम लोग का प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। टोटल 40 प्रश्न हैं, 40 अंक के, ठीक है, 40 मार्क्स के। घड़ी बनाने की कला को क्या कहते हैं। जो घड़ी बनाने की कला है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, घड़ी साजी। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संवंदिया का काम करता है। तो गांव वाले के अनुसार कैसा आदमी संवंदिया का काम करता है, कामचोर, निठल्ला, पेटू, ये सभी। आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब कामचोर भी रहता है, निठल्ला भी रहता है और पेटू भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी, नेहरू और यशपरा अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है, राष्ट्रीयता का मुद्दा आता है, देश प्रेम का आता है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। वो गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाने के लिए, ठीक है, ये 3 काम करना चाहता था सूरदास अपने, इसीलिए वो पैसे इकट्ठा करके रखे थे। लेकिन भैरव ने उसका झोपड़ी जला दिया, इससे उसका वो जो पोट्री पैसा रखा था, जितने भी पैसे रखे थे वो भैरव ने चुरा के ले गया था, ठीक है। चलिए आप अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपा, ठीक है। तो वो क्यों छिपा था, उसको भैरव जो उसका पति था उसको मारता था, जो जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना ताड़ी उड़ी कुछ, वो नशा करके आता था और अपनी पत्नी को मारने लगता था, ठीक है। वहाँ पे जिक्र है चैप्टर में कि ताड़ी पी के आता था और अपनी जो पत्नी है, ठीक है, वाइफ को वो मारने लगता था, भैरव स्वाभाविक को मारने लगता था। तो सुभागी क्या क्या करती थी, जाके सूरदास की झोपड़ी में छुप जाती थी सूरदास के पास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जगदर किसका खोंचा लगाता था, जो जगदर था वो किसका खोंचा लगाता था, वो लगाता था मिठाई का, जगदर मिठाई का खोंचा लगाता था, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास का निश्चय क्या करता है, क्या निश्चय करता है कि पूरा झोपड़ी बनाने का। वो बोलता है कि जल गया तो क्या हुआ, 1 लाख बार जलेगा तो 1 लाख बार बनाएंगे झोपड़ी। वो हार नहीं मानता है, ठीक है, सूरदास हार नहीं मानता है। सूरदास बोलता है कि जितना बार मेरा झोपड़ी जलेगा उतना बार हम बनाएंगे, ठीक है। सूरदास का ये निश्चय है, करता है कि पुनः झोपड़ी बनाने का। आपका यहीं पे खत्म होता है सेट 2। सेट 3 आप लोग का जल्दी आने वाला है। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग को कितना सेट का कितना जल्द चाहिए, ठीक है, वीडियो, और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं जल्द से जल्द आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। और इसी प्रकार का जो मॉडल सेट है सेकंड टर्म का तो कंप्लीट हो चुका है, जो फर्स्ट टर्म का है वो भी बता दे रहा हूँ जी आपसे। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और हिंदी और इंग्लिश आप लोग जल्दी कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश का अधिक जल्दी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।